बता दूं, इस समय मैं बीसी रोड में मौजूद हूं, जम्मू के बस स्टैंड बीसी रोड में, जहां पे ये कंटीली तारे आप देख रहे हैं। ये कंटीली तारे लगाने का कारण यही है कि जहां पे टेम्पू ट्रैवल की गाड़ियां जो है वो 12 साल से लगातार जहां पे अपना रोज़ बसर कर रही थी, लेकिन आज सुबह 6 बजे से कंटीली तारे लगाकर जहां से उन्हें हटाया गया। आखिरकार कारण ये है, जिस इंसान का शख्स का जो नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 यूनियन जो है वो आपस में बढ़ चुकी हैं, जिनका जो नाम ले रहे हैं, और सारा का सारा मामला जो है वो 2 यूनियन के बीच का बना हुआ है। और उसी के चलते आज पुलिस प्रशासन ने ये सुबह ही 6 बजे के करीब जो है वो जहाँ पर कंटीली तारे लगा दी गई, और जितने भी तमाम ऑनर जूनियर थे टेम्पू ट्रैवल के, उन्हें जहाँ से हटाया गया। और उनका ये कहना है कि 12 साल से हम लगातार जहाँ पे अपना रोज़गार चला रहे थे, लेकिन हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानती है। इसका कारण क्या है कि पुलिस जो है वो उनके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, और वो ऑर्डर क्यों नहीं मानती है, वो ऑर्डर क्यों नहीं मान रही है, इन्हीं से जानते हैं पूरा क्या वाक़या है। फिलहाल जो तारे आप देख रहे हैं, जहाँ पे 12 साल से लगातार जो काम कर रहे थे, टेम्पू ट्रैवल यूनियन जो है वो लगातार काम कर रही थी 12 साल से, कोई भी इनको 12 साल में दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अब इनका कहना है कि कुछ ऐसे लोग जो है वो अपनी यूनियन बना के बैठे हैं, वो बार बार इनको हरासमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ना नहीं चाहते, ना ही ये लड़ाई करते हैं। 12 साल से प्यार से बैठे हैं, लेकिन आज इनको तंग किया जा रहा है। और आज सुबह 6 बजे ही जहाँ पे तारे लगा दी गई हैं। क्या पूरा मामला है? 12 साल से आप एक ही जगह पे काम कर रहे थे, अपना रोज़गार चला रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग में ही गाड़ी भी नहीं चलती हैं, लेकिन अंधेरा भी था, अंधेरे में ही ये कंटीली तारे पुलिस के द्वारा लगा दी गई। ऐसा क्यों? देखिए सर, पिछले महीने 1.5 से हमारा ये क्लैश चल रहा था, और प्रशासन द्वारा ये गाड़ियाँ लगवाई थी इस बंदे की, ना उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं थी। हम 12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कोर्ट से भी हमें जजमेंट मिला है, कोर्ट से भी हमने केस लड़े हुए हैं। तो ये तब प्रशासन, आज हम गलत हैं तो प्रशासन तब कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं हुए? जो हाजिर हुए थे उन्होंने लोगों ने माफ़ी मांगी और पीछे चले गए। और जजमेंट तभी मिलता है ना जब पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब कि मान लिया जाए अपनी गलती, तो उसके बाद ही जज साहब जजमेंट लिखते हैं। तो जजमेंट हमें दी गई। अब उसके बावजूद इन लोगों ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर एक बंदा ऑनर यूनियन करके कालीदास, में उसका नाम जब बार बार लेना नहीं चाहता हूँ, वो पिछले 1 महीने से हमें लोगों को प्रेशर बना रहे प्रशासन द्वारा। आखिर ये यूनियन बनाई किसने और किस नाम से वो यूनियन है? ऑनर यूनियन। अब ऑनर का क्या मतलब है कि ऑनर ही काम करेगा? हम भी तो गाड़ियों का ऑनर है। हमारी जम्मू मैक्सी कैब एंड स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है, हमारी सबकी यूनियन है, पर्टिकुलर ऑनरों की नहीं है कि ऑनर अपना सेफ्टी देखे। ये सब लोगों के लिए, जो ड्राइवर चाहे कश्मीर का है, बनाल का है, बनाल डोडे का है, सारे सब मिलके चलते हैं। हमारे एक बहुत बढ़िया पीसफुली तरीके से हम काम लोग कर रहे थे, मगर एक किसी पर्टिकुलर एक बंदे के लिए प्रशासन मिला, क्योंकि इनकी प्लानिंग कुछ और थी। हमारा स्टैंड पहले भी 3 दफ़ा कैप्चर हो चुका है, इसका रिकॉर्ड बाकायदा पुलिस स्टेशन में है। गुंडागर्दी पहले भी हमारे साथ हुई है, मगर हम लोग गुंडागर्दी नहीं करना चाहते, क्योंकि गुंडागर्दी हमारे संस्कार नहीं है। हम सच्चाई पे लड़ रहे हैं। आखिरकार 12 साल से अगर आप इतने पुराने बंदे जहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, कि कालीदास जी कौन है? क्या जी आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, या इनके कोई हाई लेवल की जान पहचान है, जो अपना जहाँ ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जहाँ पे लगे? वो वही हाई लेवल का बंदा है, उसमें इसकी सपोर्ट करता है। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, इसकी वाइफ कोई DDC इलेक्शन जीती बीजेपी से, वो है, उसको जुगल जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और जुगल जी के इशारों पे ये काम हो रहा है। और जुगल जी से हम गए थे, मगर उन्होंने हमारी बात कोई विस्तार से नहीं सुनी। उन्होंने मुझे बोला कि आप आना, हम बिठाएंगे, बैठ के बात करेंगे। उसके बावजूद भी मैंने फ़ोन किया, मगर उन्होंने हमारे फ़ोन रिसीव नहीं किए। अब देखिए, वो MP साहब है, उनका मतलब नहीं है कि आप MP हो, आपने कभी किसी को रोज़गार दिया? पहले मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि MP साहब, आपने कभी किसी को रोज़गार दिया? आप हज़ारों बंदों की रोजी रोटी आप छीन रहे हो। आपको तो गवर्नमेंट से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनकी हैसियत नहीं है कॉर्पोरेशन की इलेक्शन भी जीत जाए। ये सिर्फ मोदी के बदौलत जीत रहे हैं। ये लोग जितने भी लीडर हैं, मोदी की वजह से वोट मिल रहा है, इनकी अपनी काबिलियत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक कॉर्पोरेशन की इलेक्शन जीत के बताओ मुझे। आप लोगों का हमारी रोजी रोटी बर्बाद करोगे, हम आप कभी माफ नहीं करेंगे। इसके लिए पहले आपको जहाँ से हटाने के लिए क्या आपको कोई नोटिस दिया गया है? सर, ऐसा कोई नोटिस नहीं। हम कोर्ट का जजमेंट नोटिस उन्होंने लगाया जगह पे। इन लोगों ने क्या किया कि प्लानिंग कर रहे थे सारे मिलके। आपको मालूम है तहसीलदार डिपार्टमेंट कैसा है?
वो बहुत सारे कुंडियाँ जानता है, लोगों के कब्जे करना जानता है, लोगों के कब्जे करवाना चाहता है। वो लोग, यही लोग बताते हैं। इन लोगों ने एक नया नजूल बेचारी पहले हमारे बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब इन नजूल को इन्वॉल्वमेंट करके उनका नोटिस लगा दिया कि वो ठीक है भाई, तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह है, और तुम्हारी जगह पे हम कैप्चर कर सकते हैं, आप हमारे पे एक्शन करो, कारबंदी वहाँ करो, रोड पे क्यों कर रहे हो। अब इन लोगों ने हमारी लड़ाई जानबूझकर कराई, क्योंकि प्रशासन 1 महीने से उनकी गाड़ियाँ नहीं हटा रहा था, क्योंकि ये चाहते थे कि इनका क्लैश हो। आज वही बात हुई, इनको बहाना मिल गया कि क्लैश हुआ, हम लोगों ने तारें लगा दी। अब इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, कैसे जो मसले सुलझाए जाएंगे, क्योंकि आपकी गाड़ी लगाने की जगह भी तो नहीं है कोई और। गाड़ी वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अपनी नलायकी इनकी है, बदनाम हम लोगों को कर दी है। नलायकी इनकी है, रोजगार हमारा छीना। इनको तो सैलरी मिल जाएगी भाई, इनकी गवर्नमेंट के घर में सैलरी मिल जाएगी। तो इसका ऑल्टरनेट क्या निकाला? ऑल्टरनेटर क्या कर सकते हैं आप? गुंडागर्दी पे, जब पुलिस प्रशासन ही पूरा गुंडागर्दी पे उतर जाए, क्योंकि इनको कुर्सियों पे, अपनी कुर्सियों की अहमियत ही भूल जाए, तो उसमें क्या कर सकता है। आपके पास कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर था, आपने वो प्रशासन को बताया? बताया सर, बताया, वो मानते नहीं है। वो बोलते हमें नहीं मालूम, हम नहीं मानते। अगर कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहे तो वो हमारे जैसे लोग कौन सी गिनती में आते हैं। फिर अगर आज जज के ऑर्डर को नहीं माना गया तो फिर आपको लगता है कि कोर्ट में जाने का फ़ायदा नहीं है? अब देखो, अब तो भरोसा उठ रहा है ना कोर्ट से भी हमारा भरोसा ही उठ रहा है। वकीलों, अब इतने वकील हैं बेचारे, बोल केस लड़ते हैं। वही तो मैं वकीलों से भी ये अनुरोध करता हूँ, वही अभी बार के जो नए प्रधान बने हैं, ये कैसे ऑर्डर से हैं जो ये पुलिस नहीं मानती, तो हम लोग आप लोगों के पास कैसे आएंगे, कानून पे कैसे भरोसा करेंगे। हम तो आ जा करके कोर्ट में ही गुहार लगा जाते हैं, उधर से ये धमकियाँ देते हैं, आपने हमारे खिलाफ कोर्ट में गए हो, ये उसका बदला ले रहे हैं। मैंने इनको कंडेम्ड किया था कोर्ट में, इन लोगों ने वो बदला लिया हमसे। ये कहते हैं कि कोर्ट में क्यों जाते, धमकाया जाता है हम लोगों को कि हमारे ऊपर कंडेम्ड किए आप लोगों ने, हम आपको देख लेंगे। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, वही साबित किए हैं लोगों ने आज। फिलहाल इनके पास कोर्ट का ऑर्डर भी था, उसे भी जो है वो प्रशासन ने नहीं माना है। अब कार्रवाई किस तरह से होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो आज सुबह से जहाँ पे तारें लगा दी गई हैं, ये कंडीली तारें, और इनकी गाड़ियाँ जो है वो आज के बाद जहाँ पे नहीं लगेगी। अब इसका फैसला जो है वो कैसे होगा, किस तरह से इनका कंप्रोमाइज़ होगा, जिन बंदों का जिन नाम ले रहे हैं, क्या उनके बीच में बैठ के बात हो सकती है, उसके बाद प्रशासन इस चीज़ को मानेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।